दोस्तों आप बिलीव नहीं करोगे इन 2024 पीपल आर मोर स्पेंडिंग मनी ऑन प्ले स्टोर। यस, ये बात बिल्कुल सच है। इस समय यूजर जो है प्ले स्टोर के एप्लीकेशन को परचेस करने में अच्छा खासा स्पेंड कर रहे हैं। और आज का ये जो वीडियो है ये इसी टॉपिक के ऊपर है कि पेड एप्लीकेशन के बेनिफिट्स क्या हैं, उनके डेवलपमेंट कॉस्ट क्या रहते हैं, आप कैसे एक अच्छा पेड ऐप बना के जो कि एक्चुअल में मार्केट की प्रॉब्लम को सॉल्व करता हो, यूजर के प्रॉब्लम को सॉल्व करता हो, उससे आप बहुत अच्छा इनकम कर सकते हो। एक दो एग्जांपल देके बताता हूं तो आपको और डिटेल में समझ में आएगा। आप प्ले स्टोर पे जाओगे और सर्च करोगे एप्स में वहां पे आता है ना टॉप फ्री, टॉप ग्रोसिंग, टॉप पेड। जब आप टॉप पेड ऐप पे क्लिक करोगे तो आपको पता चलेगा टॉप पेड ऐप के लिस्ट में वॉलपेपर एप्लीकेशंस भी मौजूद होंगे। अब सोचो लोग वॉलपेपर सेट करने के लिए अमाउंट पे कर रहे हैं, वो 10 रुपए हो या 1 रुपए हो, ठीक है, बट उस ऐप पे 1 लाख प्लस डाउनलोड है। तो सोचो उस एप्लीकेशन को 1 लाख लोगों ने डाउनलोड किया है, 1 लाख इंटू 10 कर दो, 10 लाख रुपीज होता है, जो कि उस एप्लीकेशन का डेवलपमेंट कॉस्ट हार्डली 1 लाख रुपीज होगा, बट उसने 10x प्रॉफिट कमाया और आगे कमाता रहेगा। बस उसको नए नए वॉलपेपर उसमें ऐड करने हैं। सोचो इससे समझ में आता है कि अभी जो है यूजर्स स्पेंड कर रहे हैं एप्लीकेशंस में, एप्लीकेशन को परचेस करने के लिए, या फिर इन ऐप परचेस यानी कि एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद, जैसे पबजी हो गया या BGMI हो गया। BGMI में अगर आपको सूट नया खरीदना है, या लूडो किंग हो गया, उसमें कुछ हमें कॉइन्स या लूडो का बोर्ड चेंज करना है, उसके लिए भी यूजर पे करते हैं, ठीक है। तो पहले ना ऐसे एप्लीकेशन के लिए बड़ा मुश्किल होता था, पेड एप्लीकेशन सक्सेस होना पहले बड़ा मुश्किल था, आज से अगर हम 5 साल पहले भी जाएं तो। लेकिन अभी क्या हो गया कि आज अगर आप एक स्मार्ट वॉच पहन रहे हो तो उस स्मार्ट वॉच में भी आपका जो वॉलपेपर होता है वो यूनिक दिखना चाहिए। इसके लिए यूजर्स आजकल वॉच के वॉलपेपर को भी परचेस करते हैं, थीम को परचेस करते हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि डोंट गो फॉर प्रीमियम और फ्री एप्स, क्योंकि वहां कंपटीशन बहुत ज्यादा है। देखो आपके पास आइडिया अच्छा है देन गो, लेकिन आपके पास आइडिया बहुत अच्छा है तो फिर भाई पेड ऐप बनाओ। एग्जांपल देके फिर बताता हूं, जैसे PDF एडिटर हो गया। PDF एडिटर विद प्रो सॉल्यूशन अगर आपने एक ऐप बनाया, जिसमें हो सकता है आपके 5 लाख का खर्चा हो जाए उसमें डेवलपमेंट कॉस्ट में, लेकिन जब वो आप प्ले स्टोर पे डालोगे और उसको जब आप प्रमोट करोगे, टारगेटेड ऑडियंस को आप समझो, क्योंकि देखो PDF एडिटर तो ज्यादातर बिजनेस वालों को, स्टूडेंट्स एंड सबको ज्यादा लगता है, ठीक है, ऐसे सबको लगता है, एक बार लाइफ में सबको यूज करता है ये PDF एडिटर जो स्टूडेंट्स रहते हैं, तो ये आपके टारगेटेड ऑडियंस रहेंगे, ठीक है। तो इन यूजर्स को जब आप टारगेट करोगे तो वहां पे आपको एक तो यूजर बेस बहुत अच्छा मिल जाएगा, और जिनको एक्चुअल में एडिट करना है वो ऑब्वियसली जो आपका ऐप है उसको परचेस करेंगे। आपके फीचर्स अच्छे होने चाहिए, आपके रिव्यूज अच्छे होने चाहिए, तो परचेस रेट जो है जल्दी बढ़ जाता है, ठीक है। अभी हो गया PDF एडिटर। ऐसे मार्केट में ना अनऑर्गेनाइज्ड ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो अभी भी सॉल्व नहीं हुए हैं। आपको देखना है कि कौन से प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो। मैंने एग्जांपल देख के PDF एडिटर बनाया। एक और एग्जांपल दे देता हूं। अभी क्या होता है, लोगों को स्ट्रगल करना पड़ता है अपना रिज्यूमे बनाने के लिए, ठीक है। तो आप एक ऐसा ऐप बना दो जिसमें लोगों को बस अपना बेसिक डिटेल डालना पड़े और उनके सामने एक बढ़िया रिज्यूमे उनका रेडी हो जाए उनके करियर के हिसाब से। अब जैसे मान के चलो UI UX डिजाइनर है तो उसने अपनी बेसिक डिटेल डाली, उस हिसाब से उसका रिज्यूमे रेडी हो जाए। ऐसे पेड ऐप आप बना के अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। उसके बाद में आप बायोडाटा वगैरह हो गया, बायोडाटा के लिए भी आप एक ऐप बना सकते हो। आजकल शादी.com, जीवनसाथी.com सब पे बायोडाटा तो बहुत ज्यादा चलता है, तो वहां पे एक प्रोफेशनल बायोडाटा के लिए आप एक पेड एक ऐप बना दो, वो भी बहुत चलेगा। या फिर आपको बताऊं, जब से ये डिजिटल वॉचेस का जमाना आया तब से लोग बहुत ज्यादा क्रेजी हैं वॉच के वॉलपेपर्स को लेके। एंड यू कांट बिलीव दोस्तों, जो पहले के एप्लीकेशन है ना उस पर इतने अच्छे डाउनलोड्स मिले हैं लोगों को, क्योंकि बहुत कम थे एप्लीकेशन वॉच के लिए। जो पुराने ऐप है बहुत हिट हो रहे हैं, लेकिन अभी नए मार्केट्स में बहुत सारे ऐप आ रहे हैं वॉच फेसेस के लिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा वॉच फेसेस में भी आप जाओ। वॉच फेस के इतने अच्छे अच्छे तगड़े तगड़े डिजाइन डाल दो ना आप वॉच फेस में, ताकि लोग उसको बाय करें, ठीक है। तो पेड ऐप में बहुत ज्यादा बेनिफिट है, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, एक बार यूजर आपका बन गया, वो आपको पे कर रहा है डायरेक्टली। आप उससे जो भी आप उसको सर्विसेज दे रहे हो डायरेक्टली पे कर रहा है। अब आपको यहाँ पे वेट नहीं करना पड़ रहा है कि भाई मेरा ऐप पे यूजर आएगा, वो यूज करेगा, तो फिर का इंगेजमेंट बढ़ेगा, फिर ऐड दिखेगा तो मेरा ऐड रेवेन्यू जनरेट होगा, मेरे एडमो में पैसा आएगा, फिर वहां से एडसेंस में जाएगा, उसके बाद में मेरे अकाउंट में आएगा। सोचो कितना लंबा प्रोसेस है। लेकिन अगर आपने एक बार बढ़िया ऐप बना दिया और उसको ढंग से प्रमोट कर दिया, मैं समझता हूँ PDF एडिटर ऐप को आपने बनाने में 5 to 10 लाख का इन्वेस्टमेंट किया और उसको आप 100 रुपीज डायरेक्टली सेल कर रहे हो, और वो आप अच्छे लेवल पे अगर आप प्रमोट कर रहे हो, यानी कि पर यूजर एक्विजिशन, यानी एक यूजर को आपके एप्लीकेशन तक आने में, वो बाय करने में आपका मान के चलो 50 रुपए खर्च हो रहा है, 50 रुपए बच रहे हैं आपको, ठीक है। 50 रुपए के हिसाब से अगर 1 लाख लोगों ने डाउनलोड किया तो
लगभग 50 लाख का आपका प्रॉफिट हो गया विद इन 1 मंथ या 2 मंथ या 3 मंथ लग सकते हैं 50 लाख को डाउनलोड होने में। 5 मिलियन मैं समझता हूँ 6 महीने लगेंगे, ठीक है। फिर भी आपका इन्वेस्टमेंट था 10, रिटर्न आपको आ गया 40, टोटल नेट प्रॉफिट 40 हो गया वो। अब उसमें आप एक्स्ट्रा और भी चीजें करवा के, मतलब एक्स्ट्रा और नए फंक्शन डलवा के भी आप अपने ऐप में और भी एक्स्ट्रा चीजों को बेच सकते हो, अपने एग्जिस्टिंग यूजर को भी और नए यूजर को भी एक्वायर कर सकते हो। तो पेड ऐप का जो ग्रोथ है इस टाइम मार्केट में बहुत ज्यादा है और मुझे लगता है आपको कूदना चाहिए इस मार्केट में। तो आई होप दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, और हाँ, पेड ऐप बनाने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया होगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।